दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है नियोजन उसके अगले पार्ट के बारे में। दो वीडियो हम अब तक देख चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि नियोजन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, नियोजन का क्या क्या महत्व है, क्यों हमें नियोजन करना चाहिए। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि नियोजन हम क्यों करते हैं, नियोजन हम क्यों करें। आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करो, ठीक है। तो आप मुझसे पूछोगे कि सर हम प्लानिंग क्यों करें, हम बिना प्लानिंग के भी तो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा ना कि नियोजन हमें क्यों करना चाहिए, वही इसका एक्चुअल में क्या है, महत्व है कि सर हमें इसलिए क्या करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों क्यों करना चाहिए आप लोगों को या फिर हमें जो प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों पहला रीजन हम बताएंगे कि सर नियोजन जो है हमें मार्गदर्शन देता है, नियोजन हमें मार्गदर्शन देता है। अब मार्गदर्शन कैसे देता है, तो दोस्तों नियोजन जो है मार्गदर्शन यानी डायरेक्शन कैसे देगा। तो दोस्तों इस तरह से देगा कि वो हमें बताएगा कि आपको ये काम करना है, पहली चीज़ तो ठीक है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम इस समय करना है और इस तरीके से ये काम करना है, ठीक है। और इसी टाइम पर ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तभी आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग ही तो हमें ये बताती है ना, प्लानिंग ही तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, नियोजन हमें डायरेक्शन दे देता है सबको, मतलब एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, सबको, वर्कर्स को, सबको क्या है एक डायरेक्शन मिल जाती है कि बोले भैया हमें इस दिशा में जाना है। और दोस्तों यदि प्लानिंग नहीं होगी, यदि प्लानिंग नहीं होगी तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, सीधी सी बात है भाई। अगर सबके गोल डिफाइन नहीं है, सबके जो काम है वो डिफाइन नहीं है कि आप किसको क्या करना है और कहाँ तक हमें जाना है, यदि ये चीज़ डिफाइन नहीं है, पहले से तय नहीं है, तो दोस्तों सबकी डायरेक्शन अलग अलग होंगी, फिर वो जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें दोस्तों कौन हेल्प करता है, हमारी एक डायरेक्शन हमारे लिए कौन सेट करता है, वो करता है दोस्तों नियोजन यानी कि प्लानिंग। तो एक रीजन तो ये हो गया कि नियोजन हमें इसलिए करना चाहिए कि बोले भैया हमें ये गाइडेंस देता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि इसके अगले महत्व की बात की जाए कि क्यों यह महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों हम बोलेंगे कि सर अनिश्चितता की जोखिम को नियोजन कम करता है। क्या, नियोजन जो है अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। अब अनिश्चितता का क्या मतलब है, अनिश्चितता का सीधा सा मतलब ये है जो चीज़ निश्चित नहीं है, मतलब जो चीज़ पहले से हमें पता नहीं है, फिक्स नहीं है, वो अनिश्चित है, ठीक है। और दोस्तों एक व्यवसाय जो है, एक व्यवसाय का एक वातावरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यवसायिक वातावरण यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि क्या होता है हमेशा, मैंने पहले भी बताया, जो कि हमेशा परिवर्तनशील होता है और उसमें हमेशा बार बार परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमेशा दोस्तों क्या है, ये रिस्क पैदा करता है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा रिस्क पैदा करता है हमारे बिजनेस के लिए। तो प्लानिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं कि पास्ट देखते हैं, मतलब पिछले समय में क्या हुआ था, प्रेजेंट देखते हैं और उसके आधार पर हम फ्यूचर की प्लानिंग करने का, फ्यूचर का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि हाँ भाई आने वाले समय में ये परिस्थितियाँ हो सकती है। भाई अनुमान ही लगाते हैं, फिक्स तो कौन कह सकता है, तो अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने से दोस्तों क्या होता है, थोड़ा एक मतलब आइडिया हो जाता है एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को कि आने वाले समय में ऐसी कंडीशन होगी, तो उसके अनुसार वे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, पहले से अपने आप को ढाल सकते हैं उसके अनुसार कि बोले भैया ऐसी परिस्थिति होगी तो हमें ये चीज़ अप्लाई करनी है उस समय, ठीक है। तो कुछ हद तक जो है ये अनिश्चितता की जोखिम को कम कर देता है। इसके बाद दोस्तों यदि इसके अगले महत्व की बात की जाए तो दोस्तों हम बोलेंगे कि ये बढ़ावा देता है, मतलब नियोजन जो है इनोवेशन, इनोवेशन मतलब रचनात्मकता, ठीक है। तो ये रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। अब वो कैसे देता है ये समझना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं। हम प्लानिंग जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उसमें से दोस्तों मतलब हमें कुछ अचीव करना है, उस अचीव करने को कई रास्ते हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है।
तो बहुत सारे रास्तों में से हमें एक रास्ता चुनना होता है, उसे ही हम प्लानिंग बोलते हैं कि हमें ये बेस्ट रास्ता है और उसी की हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में यही करते हैं बेसिकली। तो दोस्तों एक बात बताइए कि वो जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आया वो कैसे निकल के आएगा? वो बेस्ट ऑप्शन कैसे निकल कर आएगा? वो बेस्ट ऑप्शन दोस्तों नए नए विचारों से, नए नए इनोवेशन से निकल कर आएगा। ठीक है, नए नए विचारों से, नए नए तरीक़ों से लोग बाग सोचेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं किसी गोल को अचीव करने के या कहीं पर जाने के। तो उन्हीं से तो ये निकल के आएगा ना। तो नए नए विचार कब आएंगे? जब हम प्लानिंग करेंगे तो ही तो नए नए विचार आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों बोला गया है कि ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है। क्योंकि दोस्तों जब तक कोई आदमी सोचने को मजबूर नहीं होता ना, जब तक कोई आदमी सोचने को मजबूर नहीं होता तब तक उसके माइंड में कोई ना कोई थॉट्स आ ही नहीं सकते या नए नए तरीके आ ही नहीं सकते। तो सोचेगा कब? जब उसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लान करेगा तो वो सोचेगा तो उसके दिमाग में नए नए तरीके आएंगे। इसलिए दोस्तों क्या है कि ये बढ़ावा देता है इनोवेशन को। अब दोस्तों इसके यदि अगले महत्व की बात की जाए तो उसका अगला महत्व है दोस्तों यह अपव्ययता। अपव्यय क्या होता है दोस्तों? अपव्यय का मतलब होता है वेस्ट ना करना। तो ये अपव्ययता को कम करता है, मतलब जो चीज़ें वेस्ट होती है या वेस्टफुल थिंग्स होती है उनको ये कम करता है। क्या कौन कम करता है? नियोजन। अब आप पूछोगे कि सर कैसे? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें बहुत से वर्कर्स होते हैं और लेवल होते हैं उनके। ठीक है, मैनेजर्स में कई लेवल होते हैं, अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल। ठीक है, और दोस्तों सबका टारगेट यहाँ पर एक होना जरूरी है। सबका टारगेट यहाँ पर एक होना जरूरी है। एक होने से क्या मतलब है? यदि सबके अलग अलग टारगेट होंगे कोई टारगेट सेट नहीं होगा। क्योंकि प्लान में ही तो अपन गोल सेट करेंगे ना कि कंपनी का उद्देश्य या लक्ष्य ये है कि कंपनी को यहाँ पर जाना है, ये अचीव करना है। तो नियोजन दोस्तों सबके मन में ये चीज़ क्लियर कर देता है कि आपको क्या अचीव करना है और सबके बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित कर देता है, मतलब एक सूत्र में बांध देता है। सबका लक्ष्य एक ही होगा, सब उसी तरह सोचेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी आपस में, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो गैर जरूरी है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर रहती है, कोऑर्डिनेशन रहता है आपस में, डिपार्टमेंट में को पता रहता है हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों? अपव्ययता कम होती है, जो वेस्ट चीज़ें होती है वो कम होती है। अगर दोस्तों प्लानिंग नहीं होगी तो कुछ ऐसे काम हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिनकी नीड ही नहीं थी, अपन फालतू में ही कर देते हैं और फालतू में उसका खर्चा हो जाता है। कहीं होता है ना, नॉर्मली भी अपन कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी नीड नहीं होती लेकिन खर्चा लग जाता है। तो इससे दोस्तों नियोजन हमें बचा सकता है। अब यदि दोस्तों इसके अगले महत्व के बारे में बात की जाए तो इसका दोस्तों अगला महत्व है कि नियोजन जो है डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है या फिर इजी बनाता है। मतलब डिसीजन मेकिंग का मतलब निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। उसको दोस्तों ये बनाता है इजी। अब कैसे? तो दोस्तों प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि प्लानिंग हमें ये बता देती है कि बोले भैया ये चीज़ करने के आपके पास इतने तरीके हैं। ठीक है, ये ऑप्शन अगर आप लोगे तो इस ऑप्शन के ये लाभ है और ये हानि है। इसी तरह यदि आप दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट करते हो तो आपके उसमें ये आपको लाभ हो सकते हैं और ये हानि हो सकती है। मतलब एक उनको आइडिया दे देता है। ठीक है, आइडिया दे देता है कि बोले भैया ये चीज़ करने से आपको ये नुकसान हो सकता है, ये चीज़ इसमें रिस्क है और इसमें ये आपको लाभ भी हो सकते हैं। तो बेसिकली एक आइडिया हो जाता है मैनेजर्स को कि हाँ हमें ये चीज़, ये डिसीजन लेना है या ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है कि नहीं। तो प्लानिंग से दोस्तों ये चीज़ आसान हो जाती है उनके लिए, डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग से आसान हो जाती है, क्योंकि प्लानिंग में हम बता देते हैं कि उसके लाभ हानि या संभावित लाभ हानि क्या है। तो इससे मैनेजर्स को डिसीजन लेने में आसानी होती है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि नियोजन डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका लास्ट जो महत्व है हम बोल सकते हैं कि नियोजन जो है नियंत्रण का आधार है। मतलब नियोजन जो है कंट्रोल का एक बेस है। अब दोस्तों यदि बात की जाए पहले यहाँ पर नियंत्रण शब्द की, एक यहाँ शब्द आया है कि नियंत्रण क्या है दोस्तों? कंट्रोल का मतलब सीधा सा क्या है कि जो हमारा प्लान है उसके अनुसार ही एक्चुअल आउटपुट हो।
जो हमारा प्लान है उसके अनुसार ही हमारा एक्चुअल आउटपुट हो। ये है क्या है, कंट्रोल, नियंत्रण। तो दोस्तों नियोजन में हम क्या करते हैं, नियोजन में हम प्लान बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। मतलब हमें मान लो कि आने वाले 6 महीनों में हमें इस प्रोडक्ट की 10,000 यूनिट जो है वो करनी है, बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है। अब दोस्तों उसका जो एक्चुअल आउटपुट हमें देखना पड़ेगा कि 6 महीने बाद हम देखेंगे कि 8,000 ही बनी, या फिर 10 की 10,000 बन गई, या फिर 10 से कुछ ज़्यादा 11 या 12,000 उसके यूनिट बन गई। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, अब ये चीज़ हम कब देख पाएंगे, हमने प्लान किया होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना। एक बात बताओ, हमने प्लान किया अगले 6 महीने में हमें 10,000 यूनिटें मैन्युफैक्चर करनी है। अगर हम प्लान ही नहीं करते, मान लो आपने क्या किया, आपने 12,000 यूनिटें बना दी 6 महीने में, लेकिन आपने प्लान तो कुछ किया नहीं था, आपने बना दी ऐसे मन से, बना दी जितनी बनी उतनी ठीक है, 12,000। अब आप कंपेयर कैसे करोगे? प्लान अगर आप 10,000 का कर दे तो कंपेयर कर लेते, हाँ हमने 10,000 जितना प्लान था उससे अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। और मान लो आपने बना दी 7,000 यूनिटें 6 महीने में, अभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते कि आपने कम किया है, अच्छा प्रोडक्शन किया है कि नहीं। क्योंकि कोई बेंचमार्क सेट नहीं है ना, बेंचमार्क ही सेट नहीं है। प्लान में हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं टारगेट, हमें ये अचीव करना है। फिर कंट्रोल में हम क्या चाहते हैं कि उसके अनुसार ही एक्चुअल आउटपुट आए, तभी तो कंट्रोल तभी तो काम करेगा ना। यदि कोई प्लान ही नहीं होगा तो कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं दोस्तों, जो प्लान है वो कंट्रोल का ही एक बेस है, कंट्रोल का ही आधार है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मिलाकर हम कह सकते हैं, इसीलिए नियोजन जरूरी है। इसलिए सर हमें नियोजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके हमने महत्व पढ़े, इसलिए हमें नियोजन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।